नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। पेश करते हैं जीएसटी से संबंधित एक बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री को जीएसटी कॉमन पोर्टल खोलने के लिए 30 दिनों के लिए एक्सटेंशन दिया है। इसने जीएसटीएन को 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 7 दिनों के लिए पोर्टल खोलने का भी निर्देश दिया, ताकि 22 जुलाई के ऑर्डर्स को फुल इफेक्ट दिया जा सके, जिससे टैक्स पेयर्स को प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम में एक्यूमुलेटेड आईटीसी का दावा करने की अनुमति दी थी। जस्टिस एसए नजीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने फाइनेंस मिनिस्ट्री की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें समय बढ़ाने की मांग की गई थी। सरकार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार TRAN1 और TRAN2 फाइलिंग में इवेंट्स का सीक्वेंस बदल गया था और इसमें अब कुछ एस्पेक्ट्स में एक अलग बिजनेस प्रपोज प्रोसेस इनफैक्ट शामिल है और फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस दोनों में नए डेवलपमेंट्स आवश्यक हैं। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों में जीएसटी के सिस्टम में कई बदलाव हुए हैं। उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि नया आईटी डेवलपमेंट आईटी सिस्टम की करंट सिचुएशन के लिए सही हो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ हो। ये वो क्रेडिट है जिसे टैक्स पेयर ने अर्स्टवाइल इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था से आगे बढ़ाया है और टैक्स पेयर को जेन्युइन टैक्स क्रेडिट का अनुमानित मूल्य 400 से 500 करोड़ रुपए के बीच है। ये टैक्स पेयर की प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम में इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल गुड्स और सर्विस टैक्स रूल 2017 के नियम 117 के तहत निर्धारित तारीख के अंदर फॉर्म जीएसटी ट्रान 1 दाखिल नहीं कर पाए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके कारण क्रेडिट डिनाई किया गया था। उन्होंने पेटिशन फाइल करने की टाइम लिमिट में रिलैक्सेशन की मांग की थी, क्योंकि सीजीएसटी प्रोविजन ने क्रेडिट क्लेम करने के लिए ट्रान 1 डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करने के लिए 90 दिनों की लिमिट निर्धारित की थी। लगभग 400 अपीलों पर फैसला करते हुए एपेक्स अदालत ने 22 जुलाई को सरकार से कहा था कि टैक्स पेयर्स को ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए फ्रेश क्लेम्स फाइल करने की अनुमति देने के लिए 1 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022 तक 7 दिनों का समय दिया जाना चाहिए। जीएसटीएन को ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस ड्यूरेशन में कोई तकनीकी गड़बड़ी ना हो। ऑफिसर्स को मेरिट के आधार पर क्रेडिट क्लेम को वेरीफाई करने और एसएससीज को अपॉर्चुनिटी दिए जाने के बाद अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करने के लिए 90 दिनों का टाइम पीरियड दिया गया है। इसने ये भी कहा कि क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक लेजर में दिखाई देना चाहिए और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को अपने फील्ड ऑफिसर्स को रिलेवेंट डायरेक्शंस जारी करने के लिए कहा गया है। आज की न्यूज में इतना ही और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।